राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बुलंदशहर के थाना रामघाट में तैनात एसआई की दबंगई सामने आई है। यूपी के बुलंदशहर के रामघाट थाने में तैनात एसआई ने कपड़ा व्यापारी को झूठे केस में फंसाकर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने रामघाट थाने में तैनात एसआई यशपाल सिंह को निलंबित कर दिया है। बुलंदशहर के रामघाट थाने में तैनात उप निरीक्षक पर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसके चलते एसएसपी ने उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं पीड़ित की माने तो थाना रामघाट में तैनात एसआई यशपाल सिंह पर ही नहीं रुके, अपनी दबंगई दिखाते हुए कपड़ा व्यापारी को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया और थाने में ले जाकर झूठे केस में मुकदमा पंजीकृत कराने की धमकी दे डाली। कपड़ा व्यापारी ने उच्च स्तर के अधिकारियों के संज्ञान में मामले को डालते हुए स्थानीय सांसद और विधायक सहित कई बड़े नेताओं को मामले की जानकारी दी। पीड़ित कपड़ा व्यापारी ने एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह के व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत भेजी, जिस पर एसएसपी ने एक्शन लेते हुए उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। आशीष अग्रवाल है। क्या घटना हुई आपके साथ? जी, मेरे साथ मैं कमला रेडीमेड एंड शूज स्टोर का प्रोपराइटर हूँ। मेरी कपड़े की दुकान है जो प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार 1 महीने से बंद चल रही है। कल मैं छोटे भाई की दुकान पे बैठा हुआ था, दिनांक 18 अप्रैल 2020 के। तो राशन की दुकान है मेरे छोटे भाई की, उस पर मैं बैठा हुआ था। रामघाट थाने की गाड़ी आती है और यशपाल दरोगा जी उसमें आते हैं। और यशपाल दरोगा जी मुझसे कहते हैं कि यहाँ आइए। मैं उनके पास जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनसे पूछता हूँ जी साहब। तो वो मुझसे कहते हैं कि गाड़ी में बैठिए, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और थाने चला जाता हूँ। थाने में जाके मुझसे कहा जाता है यशपाल जी दरोगा जी के द्वारा कि आप कालाबाजारी करते हैं गुटखे की। मैंने उनसे काफ़ी लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़ के विनती की कि सर मैं गुटखे का व्यापारी नहीं हूँ, सर मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे कपड़ा बेचने के लिए ऑथराइज किया हुआ है। 1 महीने से मेरी दुकान बंद है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रहा हूँ मैं जानता हूँ। इसके बाद भी दरोगा जी को दया नहीं आई। 2 घंटे के बाद में दरोगा जी मुझसे कहने लगे कि आप चरस का भी व्यापार करते हो, गांजे का भी व्यापार करते हो और 20,000 रुपये महीने पुलिस को रिश्वत देते हो। फिर मैंने उनसे लाख मिन्नतें की, लाख हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। फिर मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। कम होते होते दरोगा जी के द्वारा वो डिमांड 30,000 रुपये पे शाम को 3 बजे आई। मैं 9 बजे थाने पहुंच गया और शाम को 3 बजे मुझसे 30,000 रुपये कम से कम मांगे गए। मेरी जेब में 20,000 रुपये थे मेरे छोटे भाई के पास। उन्होंने 20,000 रुपये दरोगा जी को दिए, यशपाल सिंह दरोगा जी को, और 10,000 रुपये का शाम का वादा किया कि कहीं से इंतजाम करके आपको दे दिए जाएंगे 10,000 रुपये। और दरोगा जी को फिर भी दया नहीं आई और दरोगा जी ने फिर मुझसे 20,000 रुपये लेने के बाद में और शाम को पैसे की धमकी देने के बाद में कि शाम को पैसे आ जाने चाहिए, मुझे थाने से छोड़ा गया। मेरे साथ पूरा उत्पीड़न हुआ है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। फिर सुनवाई कप्तान साहब के द्वारा हुई। मैंने कप्तान साहब को अवगत कराया, कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई की। कप्तान साहब एसपीआरओ साहब शाम को थाने में आए और मेरे बयान लिए और उस पर तत्काल कार्रवाई की। मैं एक व्यापारी हूँ और किसी भी व्यापारी का शोषण ना हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ और 1 महीने से मेरी दुकान बंद है, किसी के साथ शोषण ना हो।